नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन देख रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के टॉपिक और इसको देखेंगे अपन ट्रिक से, ठीक है। इसके अलावा फिर ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अपने चालू हो जाएंगे स्पोर्ट। इसके बाद अपना स्पोर्ट्स वाला सेक्शन चालू हो जाएगा। स्पोर्ट्स वाला सेक्शन करने से पहले मैं एक वीडियो आपका जो अभी नवीन नियुक्ति हुई ना, क्योंकि ये दिसंबर की स्पीडी आपको पता ही है, तो दिसंबर की स्पीडी में कुछ अपडेशन आया ही होगा नियुक्ति का, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, है ना। तो उसको अपन देख लेंगे, उसको एक वीडियो में डाल देंगे ना। तो दोनों वीडियो आज ही मिल जाएंगे। इसके बाद कल से अपन स्पोर्ट्स वाला स्टार्ट करते हैं और स्पोर्ट्स के 1 से 2 3 टॉपिक अपन एक साथ लेते हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी आपके सामने आया तो फिर आपका जो एग्जाम है उसमें आपको फायदा होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जल्दी देखते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पर अगर आप लोग नए हैं तो, ठीक है। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पुरस्कार दे दिए गए, ठीक है। तो इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग का आपको सर्टिफिकेशन मिला है महाराष्ट्र के। तो महान राष्ट्र है ये, इसका जो तट है सबसे स्वच्छ है, इस वजह से क्या किया, इनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का पुरस्कार, ठीक है। अब इनका नाम सुन लो, खाली नाम सुन लो, नाम पूछेगा नहीं, बस ये राज्य का नाम पूछेगा। रायगढ़ जिले में श्रीवर्धन, नौगांव, पालघर में परनाका, रत्नागिरी जिले में गुहागर और लाड़गढ़, ठीक है। इतना बस याद सुन लो एक बार, श्रीवर्धन, नगांव, परनाका, गुहागर और लाड़गढ़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भारत द्वारा अंटार्कटिक में बनाए जाने वाले चौथा अनुसंधान स्टेशन का नाम मैंने अभी बता दिया, मैत्री 2, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी अपन मैत्री बना चुके हैं, भारती बना चुके हैं, गंगोत्री बना चुके हैं, तो अब मैत्री 2। तो अपन अंटार्कटिका में क्या आ रहा है, अंटी आ रहा है, तो वहाँ पे अंटी रहती है अंटार्कटिका में, ठीक है। तो वो अंटी से अपन मित्रता करने जा रहे हैं, तो ये मित्रता दूसरी बार करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये सेकंड अपनी संधि होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भैया IUCN ने अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में, ये तो आपको सबको पता है, सबसे फेमस है, ठीक है। तो सबसे अच्छी रेटिंग इसको दी है क्योंकि यहाँ पे कंचन जैसा पानी है। कंचन जैसा पानी मतलब कंचन जैसा पानी का था स्वच्छ, साफ, निर्मल, है ना, इस टाइप की चीज़ें। ओडिशा के 2 समुद्र तटों सोनापुर और पुरी को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग का प्रमाण मिला है। तो ब्लू फ्लैग मिला है बहुत सारे तटों को, तो ओडिशा के 2 है, महाराष्ट्र के 5 है। उड़ीसा के 2 कौन है, सोनापुर और पुरी। तो पुरी तो आपको पता ही है, सोनापुर, ठीक है। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य बन गया है, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो IUCN का अध्यक्ष सदस्य बना हुआ है। तो आर्मेनिया में क्या आ रहा है, आर्म आ रहा है, ठीक है। तो इस देश ने क्या घोषित किया कि हम आर्म का परित्याग करते हैं। परित्याग करते मतलब छोड़ देते हैं, हम यूज़ नहीं करेंगे। आर्मेनिया ने ऐसा बोला तो क्या किया, अब ऐसा बोल दिया तो इसका जब वॉर के वेपन्स नहीं होगा तो ये युद्ध लड़ेगा नहीं, तो पॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए इसने बोला IUCN ने, भैया तुम इतना अगर प्रकृति संरक्षण में इतना बड़ा योगदान दे रहे हो, त्याग कर रहे हो, तो फिर हम तुमको बढ़िया से नवीन सदस्य बना देते, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग आपको पता ही है, पढ़ लिया अपन ने। भारत का एकमात्र मर्ड ज्वालामुखी एकमात्र, ठीक है, अंडमान निकोबार में स्थित है, जो 20 साल बाद फट गया भैया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार में है। आपको बस इतना लोकेशन देखना है कि कौन से यूनियन टेरिटरी में है, तो आपको पता है तीनों ही अपने कहाँ पर है, नारकोंडम बोल लो, है ना, तो और ये अपना जो फटा है ये बोल लो, है ना, इस टाइप के जो है ये सब अंडमान निकोबार में मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है इसका थी कोंडारेड्डीपल्ली, तेलंगाना दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बन गया कोंडारेड्डीपल्ली। तो रेडी हो गया, रेडी में आ रहा है, रेड्डी आ रहा है ना, रेडी से याद रख लो, ये 100% चलने वाला, सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव है जो रेडी हो चुका है, ठीक है। तो रेडी अंदर आ रहा है, इसमें खाली कुछ नहीं ढूंढना है, रेडी ढूंढना है, ठीक है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। हाल ही में बिहार के गोकुल जलाशय, बक्सर और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण को रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। तो बिहार के हैं दोनों, ध्यान रखो, एक बक्सर जिले में है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील है पश्चिम चंपारण, ठीक है, दोनों ही रामसर वेटलैंड साइट घोषित कर दी गई। हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्डर डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो आपको पता है, ये तो करेंट अफेयर का और GS का है, ठीक है। तो इसको क्या किया कि सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया। विश्व नेटवर्क, देखो बायोस्फीयर रिजर्व अलग चीज हो जाती है, लेकिन विश्व नेटवर्क अलग चीज हो जाती है, ठीक है। तो ये इसको अपन ने शामिल किया बायोस्फीयर रिजर्व में। कौन को, कोल्डर डेजर्ट को। कोल्ड डेजर्ट कहाँ मिलता है भैया, बर्फीला मरुस्थल रेगिस्तान बोल दो। तो ये हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। हिमाचल, अब यहाँ पर हिमाचल में ही नाम आ रहा है कि हिम बहुत ज़्यादा, हिम यानी बर्फ बहुत ज़्यादा है, तो उसी को बनाया गया, ठीक है, इससे ध्यान रखो। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमाला हिल्स और एर्रामुट्टी डिब्बालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया, नहीं पूछा जाएगा, बस सुन लिया उतना काफ़ी है। इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी की मान्यता मिल गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उदयपुर और अपना इंदौर।
तो अपना इंदौर हो जाएगा मध्य प्रदेश का, उदयपुर हो जाएगा आपका राजस्थान का। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, उदयपुर और इंदौर वेटलैंड सिटी। ठीक है, तो उदयपुर में बहुत सारी लेक्स मिल जाएगी आपको पता ही है, और इंदौर में भी लेक्स है आपको, सिरपुर लेक हो जाएगी, है ना, इस टाइप की बहुत सारी लेक मिल जाएगी यहाँ पर आपको। ठीक है, तो इससे इसी वजह से इसको बनाया वेटलैंड सिटी। चर्चा में रही हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। ठीक है, मिजोरम में स्मिथोफिस लेप्टोफेसिऑड्स नामक सांप की एक नई प्रजाति मिली है। नहीं पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, कभी नहीं पूछे। वीओ चिदम्बरम बंदरगाह जो कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला हरित बंदरगाह बन गया भारत का, हरित हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे भाई, चिंदी 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 बंदी। ठीक है, चिंदी बंदी से अपन ने क्या किया, हरित हाइड्रोजन बनाया चिंदी बंदी से। चिंदी बंदी चिदम्बरम है ना, ये चिदम्बरनार है एक्चुअली, तो चिंदी बंदी अपन कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इससे याद रखो चिंदी बंदी से अपन ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन किया। नेक्स्ट इज क्या देते हैं कि जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है जैसलमेर में। ठीक है, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना हो गई भैया काजीरंगा में। ठीक है, तो इसकी किसने गणना की, काजी ने की है। ठीक है, काजी ने की है, गणना की है किसकी, चारागाह पक्षी की। ठीक है, इससे याद करो। इंदौर ने 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर मिला, पिछले बार 7वां था, अब 8वीं बार हो गया सबसे स्वच्छ शहर। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद की अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ पर हुई, नई दिल्ली में। तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, तो ये न्यू अलायंस है बिग कैट का, तो इसलिए अपन ने न्यू दिल्ली में करवाई। न्यू फॉर न्यू दिल्ली और न्यू फॉर अलायंस, ऐसे करके अपन ने इसको ध्यान रखते हैं। तो बिग कैट अलायंस में मतलब ये बड़ी बिल्ली जो होती है, सब बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जेगुआर, चीता, सब इसी में आते हैं। 8 प्रजाति आती है, ध्यान रखो इसमें, बाई चांस पूछे कोई तो इसमें ये अपन ने सम्मेलन करवाया। ठीक है, अब क्यों करवाया क्योंकि भैया भाग सबसे ज़्यादा बाघ की अपने पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर शेर, तेंदुआ, सब कुछ हमारे यहाँ मिलता है, इस वजह से हम ही तो करवाएंगे ना, और कौन करवाएगा, नहीं तो। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता बन गया। जैव ईंधन बायोफ्यूल यूज़ कर रहे हैं हम, और इसमें आ गए हम 4th नंबर पे। ठीक है, 4th नंबर पे आ गए बायोफ्यूल में। ठीक है, तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने का तरीका अपन देख लेते हैं इसको। तो खाली इसको इससे याद रख लो, BF4 कर लो। ठीक है, BF4 करके याद रख लो, तो इसी से याद हो जाएगा। बायोफ्यूल में हम किस नंबर पे, 4th नंबर पे है BF4, शॉर्ट में कहीं पे भी लिख लेना। एशिया का सबसे उम्र दराज हाथनी वत्सला का निधन हो गया पन्ना जिले में, ये ध्यान रखो। जो MP वाले हैं वो खासकर विशेष तौर पर याद रखो, वत्सला कौन थी, वो हाथनी थी, हाथी थी मतलब हथनी थी, उसका निधन हो गया। वो पन्ना जिले की थी, पन्ना टाइगर रिजर्व की थी। ठीक है, वत्सला। ठीक है, अब वो क्यों उसका निधन हो गया, क्योंकि बेचारी का जो वत्स था, वत्स में बच्चा था, उसका भी निधन हो गया, तो उसके शौक में ये बेचारी भी मर गई। ठीक है, तो वो उसको पाना चाहती थी, पन्ना उसको पाना चाहती थी अपने बच्चे की याद में, उसको पाने की चाहत में बहुत परेशान हुआ करती थी, इस वजह से उसका भी निधन हो गया। ठीक है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय ने किया है, उदयपुर में किया है। ये ध्यान रखो, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को 2025 में। कहाँ किया गया, उदयपुर लेक में किया है, क्योंकि वेटलैंड बनाया उसको। ठीक है, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया जा रहा है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, देश का पहला, तो फिर ध्यान रखना पड़ेगा। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में। आपको पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेस्ट कहाँ पर होता है, आपके नोएडा के आसपास वाला जो पहाड़ बना है, ठीक है, वेस्ट का। तो अब उसको क्या किया, उसको अपने तोड़ फोड़ करके अपने वाइल्ड लाइफ पार्क में कन्वर्ट कर दिया। राजस्थान के खींचन और मीनार वेटलैंड को भारत के रामसर स्थलों में शामिल कर लिया गया, तो इस प्रकार संख्या हो जाती है टोटल 91। रामसर स्थल की संख्या कितनी हो जाती है, 91% कर लो। ठीक है, खींचन और मीनार। नेक्स्ट है कि सिमलीपाल उड़ीसा का भारत का 107वां नंबर का नेशनल पार्क बन गया, 107। ठीक है, ये नेशनल पार्क की संख्या हो चुकी है 91 बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब रामसर वेटलैंड साइट की संख्या हो चुकी है, ध्यान रखो सिमलीपाल। ठीक है, तो सिमलीपाल को कैसे याद रखेंगे भैया, शामली करके याद रखो, शामली एक शहर का नाम है, आपको पता ही है। तो यह शामली शहर कौन से नंबर पे आ गया, 107वें नंबर पे आ गया, ऐसे याद रखो। ठीक है, और सिमलीपाल आपको पता ही है कहाँ पर हो जाएगा, ये उड़ीसा में हो जाएगा। ऑलिव रिडले टर्टल जो है उसके लिए फेमस है, ये उसका प्रजनन इसी क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया है। मानवीय आपदा से संबंधित गुट्टाला, तो मानवीय आपदा का जो शिलालेख था उसमें भी घोटाला कर दिया लोगों ने। ठीक है, इसे अपन याद रखें, घोटाला। ठीक है, कर्नाटक में और घोटाला कर दिया, फिर उसके बाद भी नाटक कर रहा है, बोल रहा है कि मैंने तो कोई घोटाला नहीं किया। ठीक है, कर्नाटक से नाटक। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मतलब काना नामक तितली खोज की गई है। ठीक है, हरियाणा में भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा स्थलों की खोज हुई है, जिसका नाम है मिथातल और टिगराना।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिथाटल और टिगराना दोनों हरियाणा के हरि के घर है। तो यहाँ पे टिगराना में राणा आ रहा है, तो अपने राणा जी कौन हो जाएंगे, हरि, हरि विष्णु हो जाएंगे। और मिथाटल, और जब भी आपको माथा टेकना तो कहाँ टेकेंगे आप, हरि हरि के पास पे टेकेंगे, ठीक है, और कहीं नहीं टेकेंगे, तभी आपका कल्याण होगा। मिठाटल माथा टेकेंगे हरि के पास, और तिगराना अपने राणा जी हरि 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 जी हो जाएंगे, ठीक है। नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र और भगवत गीता हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना, नाट्य शास्त्र और भगवत गीता, ठीक है। तो ये भागवत का नाटक करके याद रख लो, भागवत का नाटक, भागवत का नाटक कब परफॉर्म किया गया, भागवत का नाटक परफॉर्म किया गया एक बार, कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। तो ये यूनेस्को ने उसकी यूनेस्को की मेमोरी में हमेशा हमेशा के लिए ये स्टोर हो गया, ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको। नेक्स्ट है कि बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में लाए जाएंगे। बोत्सवाना से 8 ला रहे हैं, 8 ला रहे हैं। तो इसके पहले कूनोपालपुर में था, तो जो कि फर्स्ट अपना चीता अभ्यारण्य हो जाएगा। सेकंड गांधी सागर हो गया, थर्ड नंबर का नौरादेही होगा, अभी अधिसूचित नहीं हुआ है लेकिन नौरादेही होने की संभावना पूरी हो जाती है, ठीक है। तो उसके ऊपर चर्चा चल रही है अपनी, ठीक है। तो बोत्सवाना से, और कूनो में लाए थे नामीबिया से, ठीक है, ध्यान रखना। कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया भैया, पुरावशेष का सर्वेक्षण करवाया है इसने कर्नाटक के गांव स्तर पर, ठीक है। तो नाटक नहीं करेगा कोई भी पुरावशेष के सर्वेक्षण जब भी मैं करवाऊंगा तो, ठीक है, बोले कर, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया। तो 16 करके याद रखो इसको, ठीक है। 16 खोला, ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको। नेक्स्ट इसके बाद कि मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया, माधव, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में 58वां टाइगर रिजर्व बन गया ये भैया, माधव, ठीक। नेक्स्ट है चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं, ध्यान, ठीक है, बस इतना सुन लो काफ़ी है। बाकी ये माधव वाला याद रखना 58 नंबर का है, ठीक है। स्पेशली माधव और मध्य प्रदेश दोनों एक एक एम से स्टार्ट हो रहे, ध्यान रखो, ठीक है। बाकी ये पूछा यही जाएगा कि भाई किस स्टेट में, ठीक है, अगर आप नेशनल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो, और मध्य प्रदेश से तो फिर आपसे जिला पूछा जाएगा, क्रम तो मेरे को नहीं लगता कोई पूछेगा। नेक्स्ट है यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को पता है, तो केरल के कप्पड़ बीच और चाल बीच को भी अपना ब्लू फ्लैग प्रमाणन दे दिया गया है, ठीक है। तो ये टोटल कुल ब्लू फ्लैग कितने हो गए यहाँ पर, इसके हो जाएंगे 14। नेक्स्ट है इसका कि भारत सरकार ने 2030 तक 10,000 DI-TEC का लक्ष्य रखा है। GI-TEC के लक्ष्य कितना रखा है, 2030 तक 10,000 करने का लक्ष्य रखा है, ये आपको पता ही। तो वर्तमान में GI-TEC की लिस्ट मिल जाएगी अपने को, तो अपन उसको डाल देंगे और ट्रिक से डाल देंगे ताकि आप लोग को याद रहे। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया भैया। वन पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, इकोसिस्टम को इन्होंने हरित GDP से जोड़ दिया गया है। तो हरित में आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है, GDP में हरा जोड़ दिया, हरियाली जोड़ दी, तो हरियाली का मतलब क्या हो जाएगा, वन पारिस्थितिक तंत्र नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कितने गढ़ जोड़े गए उन्हें, 36 गढ़ जोड़े गए, 36 गढ़ों की जितनी भी हरियाली थी उसको सबको GDP से जोड़ दिया। रातापानी टाइगर रिजर्व 8वां हो जाएगा मध्य प्रदेश का, और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा रातापानी रायसेन में जो आपका, ठीक है, 8वां, ठीक है। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन हुआ है भैया, CHAC 2024 का आयोजन किया गया जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। तो जलवायु और स्वास्थ्य में कोई भी अफ्रीकी नहीं हारे, इसके लिए हरारे में किया है, कोई भी नहीं हारे इसलिए हरारे में किया है। नेक्स्ट की चर्चा मेरा प्राणहिता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है भैया, प्राणहिता, जो मेरी प्राणहिता है, जो मुझे प्राणों से प्रिय है, तो वो मुझसे बोलती है कि कभी भी गाना गाओ ना तो धीरे धीरे मत गाओ, थोड़ा सा जोर से गाओ ताकि मैं सुन भी पाऊँ, है ना। तो तेज गाना, प्राणहिता मेरी जो भी प्राणहिता है उसके लिए मैं तेज गाना गा रहा हूँ, ठीक है, या आप लोग तेज गाना गा रहे हैं अपने अपने प्राणहिता के लिए। खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद की गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां और छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व बनाया है। तो 56वां कौन हो जाएगा, गुरु घासीदास है जो कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी 57-58 तक पहुंच गए, 58वां माधव था, 57वां अपना मध्य प्रदेश का है, और 56वां गुरु घासीदास है, ठीक है। 57वां कौन सा देखा अपन ने, रातापानी देखा रात में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भैया भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति मिली, कोई काम की नहीं है, फालतू की चीज़। भारत ने राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया है, ठीक है। केवलादेव इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया है, जिसे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया। तो सीधी बात है, उत्तराखंड में पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना है, वो भी प्राइवेट वाला। तो वो किसने बनवाया, राजा जी ने। तो राजा जी के पास अनाप शनाप पैसा है तो वो बनवा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे अपन याद रख लेंगे। विशालगढ़ किले में नई पादप प्रजाति मिली है, छोड़ो।
सींग वाले मेढक की नई प्रजाति मिली है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग मिली है इंडोनेशिया में, ठीक है। क्यों मिली है? क्योंकि भैया इंडोनेशिया इंडिया का ही पार्ट था और जो प्राचीनतम सभ्यता है वो हमारी भारतीय सभ्यता ही है, हिंदू सभ्यता। तो इस टाइप की जो भी चित्रकला मिली है वो हमसे संबंधित है, और ये इंडो में आ रहा है, इंडिया ही आ रहा है, बस उससे संबंधित, इससे जोड़ लेंगे अपन इसको। ओडिशा तट के पास शोध करता हूँ स्नेक इल की नई प्रजाति, कोई काम की नहीं हमारे। तो ये हो गया पारिस्थितिकी वाला टॉपिक है। इसके बाद अपन देखेंगे सीधा खेल वाला, ठीक है। और खेल वाला जल्दी जल्दी कंप्लीट कराएंगे। बाकी इसके बाद मैं आपको देता हूँ एक नियुक्ति वाला वीडियो जिसमें नवी नियुक्ति हुई दिसंबर की खासकर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को ऐसे लाइक और शेयर करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भेजो, इंस्टाग्राम से लेकर के जहाँ भी भेज सकते हो, स्टेटस पे लगा लो अपने। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा तो मेहनत कर ही सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।